130 everybody. Question number A2. Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kgs at a uniform velocity along a level road. So we are given a motor car of mass kitna 1200 kgs and two persons managed to push a motor car of mass itna at a यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर ये दो लोग इसे धक्का देते हैं तो ये मोटर कार कैसे मूव करती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो रेजोनेंट एक्सेलरेशन कितनी है? रेजोनेंट. ये दो लोग पुश कर रहे हैं तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अब बोलो एक्सेलरेशन. व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, रेजोनेंट व्हाट इज द नेट फोर्स? रेजोनेंट एक्सेलरेशन जीरो. हमें पता चला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो. व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, एक्टिंग ऑन दिस कार? व्हाट इज द नेट फोर्स? अब बोलो नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स इज जीरो क्योंकि व्हाई नेट फोर्स इज जीरो? बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो. बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो इसलिए कोई नेट फोर्स नहीं है. तो सपोज वहां लिखा था एक चीज, assume that all the persons push the motor car with the same muscular effort. सेम मस्कुलर एफर्ट वो लगा रहे हैं. सपोज ये भाई साहब हैं, इन्होंने फोर्स लगाई F. तो ये ब्लैक वालों ने कितनी फोर्स लगाई? रेज योर हैंड. ब्लैक वालों ने कितनी लगाई? अब बोलो F. मतलब दोनों ने क्या इक्वल लगाई थी क्या? बोलते नहीं यार, बोलते ही नहीं यार. बोलो F. दोनों ने FF लगाई. ठीक है, दोनों ने FF लगाई. तो इस समय टोटल फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेज योर हैंड कितनी है? कितनी है? 2F. 2F फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो रेज योर हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी होगी ताकि ये जो कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे? रेज योर हैंड. फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 2F है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी यहाँ पे पहियों के साथ? कौन सी फोर्स लगेगी? सोचो. फ्रिक्शनल फोर्स. तो वो फोर्स कितनी होगी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था अभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था? हमने लिखा नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो. सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? रेज योर हैंड. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? 2F. क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगी. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? 2F. अगर दोनों बराबर होंगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो. नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो. ये पहला केस. ठीक है, दोबारा द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय क्या? आवाज भी आती है. 3 persons to produce an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब 3 लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं. जब 3 लोग इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो कार है क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन आ रही है? रेज योर हैंड. कितनी आ रही है? पहले केस में पता चला ये वाला केस था. दूसरे केस में कोई एक्सेलरेशन आ रही है क्या? अब बोलो कितनी आ रही है? सेकंड केस में एक्सेलरेशन आ रही है. कितनी आ रही है? 0.2. अगर एक्सेलरेशन आ रही है तो रेज हैंड कोई नेट फोर्स होगी क्या? रेज योर हैंड. कितनी नेट फोर्स होगी? रेज योर हैंड. नेट फोर्स नहीं, फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बताओ कितनी है पहले तो. रेज योर हैंड. फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. assume that all the persons push the motor car with the same force. आपने टोटल फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितनी होएगी ये बतानी है. अब बोलो कितनी फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? F टोटल फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं. कितनी? 3F. ठीक है, ये जो मोटर कार थी सेकंड केस में मोटर कार थी. सेकंड केस में फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितनी लग रही है? 3F. 3F कैसे आई? रेज योर हैंड. 3F कैसे आया मन में? अब बोलो कैसे आया? 3 persons थे. there were 3 persons. तीनों के तीनों सेम मस्कुलर एफर्ट लगा रहे थे या अलग अलग? सेम. दोबारा से करते हैं. रेज हैंड. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग? कितना? 2F. फ्रिक्शनल फोर्स तो सेम ही रहेगा. ठीक है, दोबारा से करते हैं. इस केस में जो अभी पिक्चर स्क्रीन में है, व्हाट इज द नेट फोर्स? रेज योर हैंड. व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स. अब बोलो नेट फोर्स कितनी है यार? F कैसे आया? 3F minus 2F. 3F in the right direction, 2F in the backward direction. तो टोटल फोर्स कितनी हो गई? F. इस F की वजह से इस कार का सेकंड केस में क्या आया? एक्सेलरेशन आया. इस F की वजह से ही एक्सेलरेशन आया क्योंकि नेट फोर्स थी, इसीलिए क्या आया? एक्सेलरेशन. वो कितना है? मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन. मास कितना है? रेज योर हैंड. एक्सेलरेशन कितना है? आपकी किताब में दिया हुआ है. रेज योर हैंड. अब बोलो मास केजीस. एक्सेलरेशन बोलो. आवाज ही नहीं आती यार. 2 मल्टीप्लाई करते हैं 1200 इंटू 2/10. ये कैंसिल किया. 2 इंटू दिस कितना है? 240 न्यूटन. अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. उसने बोला था विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार? रेज योर हैंड. हर पर्सन ने कितनी फोर्स लगाई?
आपने हर 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 पर्सन की फोर्स हमने कितनी ली थी, F या F/3? आवाज ही नहीं आती यार। F मतलब ये भाई साहब ने कितनी लगाई थी, आवाज नहीं आती यार। 240, इन्होंने कितनी लगाई थी, 240, इन्होंने कितनी लगाई थी, 240। उसमें लिखा था assume that all person push the motor car with the same muscular effort। तीन, इसने भी 240, इसने भी 240, इसने भी 240, तीनों ने कितनी लगाई थी, 240 240 240। दोबारा से करते हैं। लेकिन फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन जीरो रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, क्यों था, रेज योर हैंड। फर्स्ट केस में व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ताकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती कार, रेज योर हैंड प्लीज। फर्स्ट केस में या सेकंड केस में फ्रिक्शनल फोर्स तो सेम ही है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, अभी तो पता चलेगा व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, अगर पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, अब बोलो। 2F कितना आएगा, 2 इंटू 240 कितना आएगा, 480 क्या न्यूटन्स। मतलब फर्स्ट केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, रेज योर हैंड। फर्स्ट केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, अब बोलो। 480 न्यूटन्स। फर्स्ट केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, 480 न्यूटन, जिसकी वजह से नेट फोर्स फर्स्ट केस में कितनी है, जीरो, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी हो गई, एफ इसकी, एफ इसकी, एफ इसकी, तीनों की एफ एफ एफ, टोटल फोर्स कितनी हो गई, 3F। कितनी हो गई, 3F। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, 2F, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितनी आई, F। नेट फोर्स की वजह से ही क्या आया, एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू इसको मल्टीप्लाई किया 240 न्यूटन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या, वन पर्सन। इसको समझ आया, अब कर।